उमर, नए प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने तुम्हें अपनी राय बता दी थी, लेकिन शायद संजीदगी से नहीं लिया तुमने उसे। भाई मैं क्यों संजीदा न लेता? क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन आपके ख्यालात और राय हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा उनसे मुत्तफिक होना जरूरी तो नहीं। तो इसीलिए तुमने अजलान और मुस्तफ़ा के सिग्नेचर्स ले ली। भाई मैं सबके लिए कोशिशें कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा जाती मामला नहीं है, और देखिएगा आखिर में यही मंसूबा हम सबको फायदा देगा। मैं अंकल की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाबा, हमारा निजाम बहुत पुराना हो चुका है। तुम लोग गलत हो। भाई दुनिया बदल रही है, सयाहत भी बदल रही है, तो इन हालात में हम यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और मैंने अमल शुरू कर दिया है। इसी हवाले से कल हमारी मीटिंग भी है भाई। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि ये सब मामला मेरी अपनी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका बाबा? एलिफ और मेरे बारे में जानने के बाद तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जिद की वजह से कर रहे हो। भाई आप बिल्कुल गलत हैं। वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल। भाई हम काम पर हैं, हम अपना कारोबार देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कौन भड़का रहा है, लेकिन देख लिया ना। क्या मतलब देखा भाई? खुदा के लिए हम कहते हैं तब्दीली, आप कहते हैं एलिफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बरसों के बाद अलग हो गए। ये जो मुझसे छुपकर सिग्नेचर्स करवाए हैं। भाई ये बातें आप उस वक्त करें जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी और जाती जिंदगी में फर्क करने लगे, ठीक है? अगर आपके पास मजीद कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, अब मेरे भतीजे की तकरीब है आज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। चलो शुक्र है ये भी आ गई। हाँ? कौन? मैं उठा लूंगा। हाँ। अरे ये भी मुझे दे दो ना। अच्छा चलो ये वाला ले लेता हूँ। मैंने ये किस्तों पर ली है। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। रोहान, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। क्या हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे? मेरी जान, हमने 1.5 दिन में इतना पैसा कमा लिया है। वैसे भी हमने ये कारोबार तुम्हारी गाड़ी बेचकर शुरू नहीं किया था। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके सारे पैसे उतार दूंगा। तुम फिक्र ना करो इसकी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा टैक्सियों में घूमती फिरती रहो। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं नूर। मेरी जान, चलो। कम से कम एक मुझे पकड़ा नहीं दो। नहीं, ठीक हूँ। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या सुमैया खाला घर पर है? हाँ हाँ, अंदर है, आ जाओ। सुमैया खाला कैसी हैं आप? हेलो बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे काम की मुबारकबाद। हम आ नहीं सके थे। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की दुआएं ही काफी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। आओ बैठो। मैं बताने आया था कि मैंने किराए का बंदोबस्त भी कर दिया है। 6 महीने का एडवांस किराया भी दे दूंगा। रोहान, तुमने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? नहीं नहीं, शुक्र है मेरे बॉस की वजह से वो अच्छे आदमी हैं और मेरा साथ देते हैं। काम भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह करे तुम्हारा काम बाबरकत और फायदेमंद हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुमैया खाला, अभी हम अकेले हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलिफ उदास है। होना भी चाहिए उससे। हाँ, लेकिन माँ और बेटी के दरमियान नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम फोन तो उठा ले, अपनी आवाज तो उसे सुनने दे। रोहान, बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं दोनों ही तरह से हूँ, उदास भी और गुस्से में भी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। थोड़ा काम है। इंतजार करूंगी सबको मैं। सलाम कहिएगा। जरूर।
सवेरा कौन है? अब्दुल्ला साहब। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आइए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब माजरत चाहता हूँ बगैर इतला दिए आने के लिए। आइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुमैया साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एलिफ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एलिफ की माँ हैं और बतौर माँ मैं आपके गुस्से और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझें। एलिफ बिल्कुल बेकसूर है। मुख्तसर ये कि आपकी बेटी घर तोड़ने वाली नहीं है। फिर वो है क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या आपका घर बर्बाद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मेरा घर जो टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एलिफ नहीं। मेरा घर टूटने का सबब सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आप उन्हें माली तौर पर कतई कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सबको जज्बाती तौर पर तोड़ डाला। जी ये मेरा गुनाह है। देखिए अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात कही थी। मरियम साहिबा बार बार हमारे घर आती हैं और बगैर किसी झिझक और शर्म के मेरी बेटी को इल्जाम देती हैं, और इस चीज का बढ़ावा आपका रवैया है। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ इल्जाम देने की कोई बात ही नहीं। फिर इसको आप क्या कहेंगे? कोई दलील है आपके पास? माना मेरी बेटी जवान है, हसीन है, लेकिन आपको ये सब जेब नहीं देता, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान है, हमें वक्तन फवक्तन इकट्ठा होना ही पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा की बात सही साबित ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर खुद उनसे बात करूं। मेरा सारा मसला सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत है। सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को किसी तौर किसी से हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो हरगिज नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बेशक चाहे कुछ ना भी हो, सिर्फ ये सोचना ही काफी है। लोग कहते हैं कि आप मर्द हैं, ये तो हाथों का मैल है, लेकिन ये सब मेरी बेटी पर गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। एलिफ को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैंने कहा था। लेकिन आप अपनी बात के पक्के नहीं निकले। फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? सुमैया साहिबा, एलिफ इस वक्त उदास है, खुद को कसूरवार समझ रही है। मैं कह चुका हूँ सारा कसूर सिर्फ मेरा है। जी हाँ, आप सही हैं। शायद पहली बार आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई ये सब आपकी गलती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये सब मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी जल गई। वो ये नहीं देख पा रही क्योंकि वो नासमझ है। एलिफ को कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानती है क्या सही है और क्या गलत है। एलिफ की वो जुर्रत जिसे आप समझ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से आप उसे इज्जत भी नहीं दे रहे। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और मुझ पर एतमाद किया कि मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपको ये खुशी नसीब हो। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब अब्दुल्ला साहब, साहब अब जा रहे हैं। ज़ैनब साहिबा, कम से कम आप तो अपनी बहन से यूं मुंह ना मोड़े। खुदा हाफिज।